Today we will discuss about how to write electronic configuration of elements in modern periodic table। तो यहाँ पर अपन को ये डिस्कस करना है कि जो भी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हो उनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है किस टाइप से अपन को राइट डाउन करना है और इसके लिए क्या ट्रिक है। क्लियर है? तो आज अपन इसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जनरली उसमें जितने भी आपके ऑर्बिटल है वो कितने टाइप के ऑर्बिटल है, उनकी क्या शेप है, कितने मैक्सिमम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सबसे सिंपल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी ऑर्बिटल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर सकते हैं, उतने क्या होते हैं उसके ग्रुप्स होते हैं। जैसे बात करेंगे अपन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनकी क्या शेप है, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा और ये कितने ग्रुप तक लिमिट करते हैं। क्लियर है? तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट है अपना यहाँ पर, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ आइए सबसे पहले अपन बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है जो इसकी जो शेप्स होती है ना, एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो होती है आपके स्फेरिकल। कौन सी शेप होती है इसकी? स्फेरिकल शेप होती है। सेकंड वाला आता है आपके पास पी ऑर्बिटल, ये लीजिए एस ऑर्बिटल के बाद में पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है आपके डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डम्बल शेप। थर्ड वाला आता है आपके पास डी ऑर्बिटल, ये लीजिए डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है आपके डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। क्लियर है? और लास्ट में आता है आपके एफ ऑर्बिटल, लास्ट में आता है एफ ऑर्बिटल, और एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। मीनिंग इसकी जो शेप है अपन इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। तो एफ ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल हो गई, पी ऑर्बिटल की डम्बल शेप हो गई, डी ऑर्बिटल की डबल डम्बल शेप हो गई, और एफ ऑर्बिटल की कैसी हो गई? कॉम्प्लेक्स हो गई। अब नेक्स्ट वाली बात देखो, अब यहाँ पर अपन को डील करना है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो एंटर कर सकते हैं। तो एक बात आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, एवरी ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। नहीं, कोई भी आपके पास ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना एंटर कर सकते हैं अपन? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास पहला कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। क्या शेप हो गई एस ऑर्बिटल की? स्फेरिकल शेप हो गई। अब यहाँ पर ये देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 2। तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होती है एस सब सेल के अंदर? तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर ऑर्बिटल होता है 1 ऑर्बिटल। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं सब सेल में? 1 ऑर्बिटल। पी जो सब सेल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। और जो आपके डी सब सेल होता है इसके अंदर आपके ऑर्बिटल का नंबर होता है 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। और एफ जो आपका सब सेल इसमें ऑर्बिटल का नंबर होता है 7 ऑर्बिटल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑलवेज, एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, और एफ में कितना ऑर्बिटल होता है? 7 ऑर्बिटल। अब देखो नेक्स्ट वाली बात, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें अपन फिल कर सकते हैं? तो मैंने अभी हिंट दिया था 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो यहाँ पर देखो ऑर्बिटल को अकॉर्डिंग अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई उसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके उतने क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। तो आइए एस ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं एस ऑर्बिटल में? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 के अंदर मैक्सिमम 2, तो 3 ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मीनिंग जो आपका पी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं अपन? 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो डी, तो डी के अंदर मैक्सिमम नंबर जो आपके इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं अपन? 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं किसके अंदर? आपके डी के अंदर। नेक्स्ट वाला देखो एफ ऑर्बिटल, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नेक्स्ट वाली थिंग यहाँ पर क्या क्लियर करनी है आपको, अभी मैंने बोला था कि जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे उसके उतने क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब आपको पता है एस ऑर्बिटल होता है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं,
प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एस ब्लॉक है वो कितने ग्रुप के अंदर होता है, 2 ग्रुप होता है। एक तो फर्स्ट ग्रुप होता है, सेकंड वाला सेकंड ग्रुप, मीनिंग एक तो एल्कलाई मेटल वाला और एक होता है आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला। तो यहाँ पर 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप का नंबर भी कितना होगा 2। तो यहाँ पर कितना बोल दूंगा मैं 2 ग्रुप्स। एस जो ब्लॉक है वो कितने ग्रुप्स तक होता है, 2 ग्रुप्स तक। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं अपन, जो पी ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक। तो यहाँ पर इसके कितने ग्रुप्स हो जाएंगे 6 ग्रुप्स। थर्ड देखो यहाँ पर कौन सा डी ऑर्बिटल, इसके कितने ग्रुप्स हो जाएंगे 10 ग्रुप्स हो जाएंगे। और इसी टाइप से जो एफ ऑर्बिटल इसके कितने ग्रुप्स होते हैं 14 ग्रुप। तो ये वाली जो थिंग है ना आपके चाहे से कॉम्पिटिशन एग्जाम हो अदरवाइज आपकी 11th क्लास में हो, तो ये वाला जो जनरल बेसिक है जो फंडामेंटल बेस है वो आपके हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो यही होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है, क्या शेप होती है उसकी, कितने मैक्सिमम आपके ऑर्बिटल होते हैं, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, साथ में वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये वाली थिंग आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करते हो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो मैं यहाँ पर आपके पास एक एनर्जी का ऑर्डर भी लिख देता हूँ, जो आप करस्पॉन्डिंग जो इन ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में देखेंगे कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी किस टाइप से होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नोट लगाकर मेंशन कर रहा हूँ मैं। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एन से, इफ स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये देखो क्या एनर्जी हो जाएगी एस की, क्या होती है मिनिमम एनर्जी होती है, इसके बाद में होती है आपकी पी की, उसके बाद में होती है आपकी डी की एंड उसके बाद में होती है आपकी एफ ऑर्बिटल। तो ये जनरल थिंग आपको माइंड में रखनी है। क्लियर है कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होती है ना कौन सी ऑर्बिटल की होती है एस की, उसके बाद में पी, फिर डी और उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल होता है आपके एफ ऑर्बिटल होता है। ये बेसिक थिंग है। अब यहाँ पर अपने यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए अपन को n+l रूल भी आना चाहिए, ऑफ-बाउ रूल भी आना चाहिए, हुंड रूल क्या है, पाउली एक्सक्लूजन रूल क्या है। तो इन सभी रूल को अपन डिस्कस करेंगे इन सभी रूल को अपन डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी के लिए अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करना है इसके बारे में सीखना है, इसको लर्न करना है। तो ये बेसिक थिंग आपको आनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे रिलेटेड अपन ट्रिक देखते हैं किस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे और कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन है जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर अपन को डिस्कस करना है कि आपके पास क्या ट्रिक है, कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। तो इससे रिलेटेड जो ट्रिक लिखा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला आपको अरेंजमेंट आपको ऑर्बिटल का लर्न कर लिया तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर सकते। तो आइए अब देखो ट्रिक देखते हैं अपन ऑर्बिटल की एनर्जी के अकॉर्डिंग। अभी मैंने बोला है क्योंकि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर एंटर करना है लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में और उसके बाद में किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन। अब देखो ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपके 1s। क्लियर है। फिर यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखना है 2s और फिर लिखेंगे 2p। फिर आएगा आपका 3s, 3p एंड 3d। इसके बाद में आएगा आपका 4s, 4p, 4d एंड 4f। इसके बाद में आएगा आपके 5s, 5p, 5d। नेक्स्ट लिखेंगे आप 6s, 6p, फिर आएगा आपका 7s। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये डिफरेंट टाइप के आपके एनर्जी की ऑर्बिटल है, सेल है, सब सेल है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आपको कैसे एंटर करना है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी क्या बोला देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इसका मीनिंग समझो। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया ना इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। 5p लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 5p
P लिख दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये नंबर है ना, कौन सा 5 वाला, ये होता है यहाँ पर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये नंबर क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? n से। मीनिंग ये किसकी वैल्यू है? n की। नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है SPDM में से मैंने कौन सा राइट डाउन किया है? P। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये P क्या आपके सबसेल है। और आपको अच्छे से पता है P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए किसी भी टाइप का अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो वहां पर जो नंबर होता है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। क्लियर है? जिसको अपन स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो भी आपके S हो, P हो, D हो या F हो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबसेल को। और सब सेल के अंदर ही क्या होते हैं? आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को अपन ऑलवेज कहाँ पर फिल करते हैं? और इलेक्ट्रॉन को अपन ऑलवेज कहाँ पर फिल करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज आपके फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में। तो मीनिंग मेरा यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है? सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके ये आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को। ये भी ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल को। मीनिंग ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला क्या हो गया? सेल। सेल में क्या होता है? सब सेल। और सब सेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में किसको फिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल थिंग है ना, ये आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे ऑर्डर बनेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 1s में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 2s में फिल करेंगे। उसके बाद में 2p देन 3s, इसके बाद में 3p देन 4s, इसके बाद में 3d 4p देन 5s, और इसके बाद में देखो आपके ये लीजिए 4d 5p देन 6s, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f 5d 6p देन 7s। तो ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ये जो एरो मैंने इसी टाइप के अंदर आपको ऑर्बिटल को अरेंज करना है। नहीं, ये सबसे लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है और ये सबसे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर फिल करेंगे? लोअर एनर्जी वाले में। नहीं, पहले किस में जाएगा? 1s में। s आ गया, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। p आ गया तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 6। d में 10 और f में कितने कर सकते हैं अपन? मैक्सिमम 14। तो ये वाला ऑर्बिटल का अरेंजमेंट आना चाहिए। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने इलेक्ट्रॉन अपन को क्या करने? फिल करने। क्लियर है? तो ये वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल के थ्रू आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इनको अप्लाई करना है। तो एक बात तो आपको ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिमेंट और एलिमेंट कौन सी स्टेट में अगर न्यूट्रल है, मीनिंग उसके ऊपर ना ही तो कैटाइन है ना ही क्या है एनाइन है, मीनिंग ना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो उस वाली कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? ऑलवेज जिसका जो भी एलिमेंट आपको प्रोवाइड है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं अपन को? फिल करने हैं। अगर कैटाइन हो मीनिंग पॉजिटिव चार्ज हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज है ना उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो एटॉमिक नंबर में से, फिर इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। अगर कौन सा आपके पास एनाइन है, एनाइन का मीनिंग कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो उस वाली कंडीशन में ध्यान रखना उस वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में जितना नेगेटिव आपको चार्ज दे रखा है उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करके इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब इन तीनों को अपन एक साथ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते। तो आइए सबसे पहला अपन को, अगर जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर मैं पहला एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, ये लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम। पहला एग्जाम्पल कौन सा दे दिया आपको? मैग्नीशियम, और आपको बोल दिया कि इसका क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको राइट डाउन करना है। सेकंड वाला एग्जाम्पल आपको दे दिया, ये लीजिए N-3 का एनायनिक फॉर्म में दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया। थर्ड वाला एग्जाम्पल आपको मेंशन करवा दिया, जैसे ये लीजिए। थर्ड वाले के अंदर आपको ये दे दिया जैसे O पॉजिटिव। क्लियर है? कैटाइन का दे दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? और लास्ट के अंदर एक और एग्जांपल अपन सीख लेते हैं। यहाँ पर आपको दे दिया कौन सा? फॉस्फोरस वाला। ठीक है? तो ये वाले जो एग्जांपल है इसको अंडरस्टैंड करते हैं अपन। जैसे फॉस्फोरस की जगह आप ले लीजिए यहाँ पर सल्फर S। अब इन आपको एलिमेंट या कैटाइन एनाइन प्रोवाइड करवाया, इनका क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है? राइट डाउन करना है। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की। अब देखो जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर उसमें आपको बता रखा है
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनके क्या एटॉमिक नंबर होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है तो उनको लर्न करना है। ट्रिक के साथ मैंने बता रखा है, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर को देखे और उससे लर्न करे एटॉमिक नंबर, उसके बाद में आप इस वाले स्टेप तक आ पाओगे, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 है। नहीं, अभी मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए स्पीसीज कैसी है आपके पास न्यूट्रल है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जिसका जितने उसमें क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, मीनिंग जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा 12 है। स्पीसीज कैसी है न्यूट्रल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में, लोअर एनर्जी का 1s ही है। तो आइए सबसे पहले देखो 1s2, 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में, ये लीजिए 1s2 2s2। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में 2s में, उसके बाद में 2p देन 3s में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2p6 देन 3s। अब देखो आपको ये यहाँ पर जो नंबर लिख रहा हूँ ना, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपन को, 12 है। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 6 कितना हो गया 10, कितने रिमेनिंग रह गए 2, और मेरे को पता है एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एंटर कर सकते हैं 2, तो यहाँ पर 3s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो n-3, आपको अच्छे से पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। देखो लेकिन यहाँ पर अब की बार न्यूट्रल नहीं है, क्यों, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया। और मैंने अभी बोला अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं अपन, रिमूव करके फिल करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज मीनिंग एनाइन दिया हुआ है तो उस वाली कंडीशन में जितना एनाइनिक चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को अपन ऐड करके फिल करते हैं। तो n-3 इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो वैसे होते हैं, -3 मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन और ऐड करने हैं मेरे को 3, मीनिंग टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा 1s2 2s2 2p। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मेरे को 10, 2 2 4, और कितने की रिक्वायरमेंट है 6 की, तभी तो 10 होगा। और p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6। तो ये n-3 है, मीनिंग ये जो आपके एनाइनिक फॉर्म है नाइट्रोजन के n-3 वाला का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो ऑक्सीजन, और आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देखो इसी से मैं फिल कर रहा हूँ, पहले 1s में फिर 2s में देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर न्यूट्रल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करता 8, लेकिन यहाँ पर कितना है +1, मीनिंग 8 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है माइनस करना है। अरे यही तो कर रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है तो एटॉमिक नंबर में अपन ऐड कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो एटॉमिक नंबर में से अपन क्या कर रहे हैं उसको रिमूव कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 8 में से कितना गया 1, तो 1 जो माइनस किया तो कितना आ गया 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने मेरे को 7, तो देखो 2 2 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। लास्ट वाला कौन सा है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आपको देखिए और वहाँ पर आप इजीली इनको एटॉमिक नंबर ट्रिक के साथ लर्न हो जाएगा। अब तो यहाँ पर देखो 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने, वहाँ से स्टार्ट होइए, ये लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 देन 3p। अब काउंट कर लो कितने 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये तो कैसा न्यूट्रल है, 2 2 4 16 2 12 है। कितने की रिक्वायरमेंट है 4, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ ऐसे आपके 2 एग्जाम्पल है जो क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस वाले ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो स्पेशली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन दोनों एग्जाम्पल को भी अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं अपन ऐसे 2 एग्जाम्पल जो क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, मीनिंग इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो आइए पहला जो एक्सेप्शन, इनको लर्न नहीं कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही पूछे जाते हैं एक्सेप्शन, मीनिंग जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते उसको क्या बोल दूंगा मैं, एक्सेप्शन बोल दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। पहला एक्सेप्शन होता है इसमें क्रोमियम, पहला क्या होता है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 24। और सेकंड एक्सेप्शन होता है इसमें कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 होता है, 29 होता है। बस ये 2 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने, एक तो होता है क्रोमियम, सेकंड वाला होता है कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है
24 और जो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 29 है। अब आइए अगर अपन इस वाली ट्रेंड से चले तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, क्रोमियम 24 इलेक्ट्रॉन फिल करने, यहाँ से स्टार्ट होना आपको 1s से, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर कौन सा आ रहा है 3p के बाद में, देखो 3p के बाद में कौन सा आ रहा है 4s, तो ये लीजिए 4s2, फिर कौन सा आएगा 4s के बाद में 3d और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है 10, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। अब देखो अपन को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने 24, मीनिंग ये न्यूट्रल है, मीनिंग जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा, मीनिंग 24, तो काउंट करो 2 2 4 16 12 है, 12 6 कितना हो गया 18, 18 2 कितना हो गया 20, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 4, तो यहाँ पर 3d में क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर है। अपने अकॉर्डिंग अगर इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले तो ये वाला होगा, इसी टाइप से कॉपर का देखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखो 3d, डी के अंदर मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं 10, यहाँ पर कितने की रिक्वायरमेंट होगी 2 2 4 16 12 है 18 2 20 29 है 9 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर डी में कितना आएगा 9 आएगा। तो अगर अपन इस वाले ट्रेंड से चले तो यहाँ पर ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला है, इसलिए तो मैंने इसको क्या बोला है एक्सेप्शन बोला है। और इनको स्टार लगा कर याद ही रखना, आपको बड़े इंपॉर्टेंट बहुत बार आते हैं आपके डायरेक्ट एग्जाम में। 2018 का जो आरबीसी एग्जाम है बोर्ड क्लास का, उसके अंदर ये आई हुई है क्रोमियम और कॉपर। क्लियर है। अब तो देखो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होता है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मान लीजिए डी के अंदर 4 और डी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 9, तो आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि जो D0 D5 एंड D10 ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल, मीनिंग इनके पास जब भी ऑर्बिटल चाहे से हाफ फील्ड आ जाए मीनिंग D5 आ जाए, फुली फील्ड आ जाए मीनिंग कितना आ जाए D10 आ जाए, या फिर कौन सा आ जाए वेकेंट मीनिंग कितना आ जाए D0 हो जाए, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, इनके बीच में कौन कौन सा ऑर्बिटल बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, NS ऑर्बिटल एंड N-1d ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, लेस होता है, एनर्जी डिफरेंस क्या है, लेस है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन है ना किसका NS वाला, किस में यहाँ से मूव कर जाएगा N-1d में मूव कर जाएगा, मीनिंग एक S इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके किस में सेंड कर देना आपको D के अंदर। तो यहाँ पर देखो अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s, तो क्या बन जाएगा 1, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गया इस s से किस में एंटर कर जाएगा D में, मीनिंग 3d में क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी D10 बनेगा ये क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। सेकेंड वाला देखो कौन सा है क्रोमियम, यहाँ पर कौन सा आ रहा है D4, और आप भी मैंने बोला है D4 मीनिंग हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबल। तो D4 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा D5 में। तो यहाँ पर 4s में 2 नहीं होकर कितना आएगा 4s में 1 आ गया। 3d में पहले 4 हुआ करते थे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन s का गेन कर लिया, कितना हो गया 5 हो गया। मीनिंग यहाँ पर तो क्या बन रहा है आपके हाफ फील्ड, और यहाँ पर क्या बना है फुली फील्ड। क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर तो d क्या बन रहा है आपके फुली फील्ड बन रहा है। क्लियर है। और यहाँ पर जो आपके d क्या बन रहा है हाफ फील्ड बन रहा है, हाफ फील्ड बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ये नोट लगाकर लिख लेता हूं मैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का है, उसके पीछे लॉजिक है। तो आपको पता होना चाहिए D0 D5 एंड D10 ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ये वाले ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्लियर है। सेकेंड वाला पॉइंट आपको यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि s और 3d के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है लेस है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या देर आर लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन द NS orbital and N-1d orbital, N-1d
डी ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी हेल्प करेंगी, ये दोनों एक्सेप्शन क्यों बने, जनरल ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं किया। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपका ये टॉपिक क्लियर होता है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,